जिसको जिसको इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत भी समझ है, इकोनॉमिक्स में तीन जो फंडामेंटल पिलर हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ये तीन भाग है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों, मैन्युफैक्चरिंग मिलाकर, छोटे बड़े सब उद्योग, सारा कृषि मिलाकर इनका योगदान है 35%। मतलब अगर बिहार की जीडीपी 100 रुपए है तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग मिलाकर 35 रुपया इन दो क्षेत्र से आता है, 65% सर्विस सेक्टर से आता है। तो आप फैक्ट्री बड़े लगाएं या छोटे, 65% तो उससे बाहर ही रहेगा। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में कृषि में सुधार हो, इंडस्ट्री लगे, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ के सर्विस सेक्टर को, कंजप्शन को बढ़ाना। जैसे ये होटल है, अगर होटल बना है तो इसमें 50 लोगों को नौकरी मिली है। लोग अगर आकर होटल का उपभोग करेंगे तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसी से खर्च आता है, उसी से इनकम बढ़ती है। ये कैसे होगा? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके हाथ में, प्रोडक्टिव ईयर्स में आपके हाथ में कैपिटल होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जो युवा है उसके पास काम करने के लिए पैसा होना चाहिए। समझ धीरे धीरे अपने आप बन जाएगी। कैपिटल आपके पास नहीं है। बिहार देश का सबसे ज्यादा कैपिटल स्टार्व्ड स्टेट है। पूंजी नहीं है लोगों के पास काम करने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया सालाना। 35,000 रुपया सालाना यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है। 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो साइंस ये बताता है कि अगर आप 100 रुपया $2 से कम कमाते हैं, $1.1 होता है, तो आप 90% से ज्यादा अपना इनकम सिर्फ पेट भरने और तन को ढकने पर खर्च करेंगे। पूंजी कहां से आती है? पूंजी के दो स्रोत हैं। एक जो आप कमाते हैं, खर्च के बाद जो बच गया वो पूंजी हुई, और एक बोरोड कैपिटल है, जो आप बैंकों से पैसा लेते हैं, वो कैपिटल है। तो बिहार में चूंकि प्रति व्यक्ति आय इतना कम है कि लोगों के पास अपना बचत का पैसा ही नहीं है, तो पूंजी आएगा कहां से? और दूसरा जो समस्या है कि बैंक यहां पर लोन दे नहीं रहे। आपको एक डेटा दूंगा जो सुनकर आपको आश्चर्य होगा, पहले भी मैं 3 साल से बता रहा हूं। बिहार से हर साल बैंक 2.5 लाख करोड़ रुपया, इसी गरीब बिहार से बैंक हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, क्योंकि यहां पर सीडी रेशियो उल्टा है। सीडी रेशियो एक आरबीआई का आंकड़ा होता है जो कि बताता है कि बैंकों में कितना पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट कितना पैसा बैंक वाले समाज को वापस दे रहे हैं। मतलब समाज में पूंजी कितना उपलब्ध है। देश के स्तर पर ये आंकड़ा है 70%। मतलब 100 रुपया अगर आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो 70 रुपया बैंकों को वापस ऋण के तौर पर पूंजी के लिए समाज को वापस देना है। आप बोलचाल की भाषा में समझिए। आप लोग यहां आए होंगे मोटरसाइकिल से, कुछ लोग कार से आया होगा। इसमें 100 में 90% लोग अपना मोटरसाइकिल या कार आपने लोन पर खरीदा। किसी ने 10 लाख रुपया देकर गाड़ी नहीं खरीदा, 1 लाख रुपया दिए, 9 लाख रुपया लोन लिए हैं। 10,000 रुपया दिए, 50,000 रुपया लोन लेके मोटरसाइकिल लिए हैं। अगर वो लोन न मिले तो आप में से यहां बैठा हुआ बहुत सारा आदमी वो मोटरसाइकिल, वो गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। देश के स्तर पर प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है जो ये देखती है कि कम से कम 70 रुपया क्रेडिट के तौर पर समाज में उपलब्ध रहे। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी होती है जिसका काम है ये देखना कि बैंकों से 100 के अगेंस्ट 70 रुपया पूंजी के तौर पर उपलब्ध हो। बिहार में ये रेशियो है 40, 70 के बजाय है 40। 1990 से लेकर पिछले साल तक आरबीआई बता रहा है कि बिहार से बैंकों ने 26.5 लाख करोड़ रुपया, अंदाजा लगाइए, 26.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का, अंबानी अडानी का नहीं, बिजनेसमैन का नहीं। 5,000 करोड़ की एक फैक्ट्री बंद होती है, आपको पता चलता है।
26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बैंकों ने ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। कहां पर ट्रांसफर किया? ये ट्रांसफर हुआ तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में आपने, हमने, बिहार की गरीब जनता ने टोटल पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया, 4,21,000 करोड़ रुपया। बैंकों में आपने, हमने जमा किया 4,21,000 करोड़। 40% सीडी रेशियो होने की वजह से पूंजी हम लोग को मिली 1,61,000 करोड़। बाकी 2,80,000 करोड़ रुपया बैंकों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया। तो जन सुराज का आउट ऑफ बॉक्स कह लीजिए या नई सोच कह लीजिए, हम लोग का जो स्कीम है कि अगर सीडी रेशियो को बिहार में 70 कर दिया जाए, जो नेशनल एवरेज के बराबर है, तो हर साल बिहार में 2 लाख करोड़ रुपया अलग से लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आप घर बना सके, रेस्टोरेंट खोल सके, बिजनेस कर सके, गाड़ी खरीद सके। और जिस दिन आपको वो लोन मिलेगा, आप आज 4 कमरे का घर बना रहे हैं, कल 6 का बनाइएगा, तो स्वाभाविक तौर पर आपको ज्यादा मजदूर लगेगा, ज्यादा सीमेंट बिकेगा, ज्यादा छड़ आएगा। तो क्रेडिट की उपलब्धता कराना एक बड़ा आमूल चूल नई बात हम लोग बता रहे हैं, जिसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता। यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से जाके पूछ लीजिए कि भाई प्रशांत किशोर ने कहा कि 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने भेज दिया, तो कहेगा ये क्या होता है, ये सीडी रेशियो क्या होता है भाई। ये चीज बिहार में लागू करनी होगी। दूसरा, रोजगार के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं? 3 बात कह रहे हैं। उसमें पहला है पूंजी की उपलब्धता।